ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु समेत नवग्रह सूर्यादिक नवग्रह हमारा नित्य कल्याण करें, नित्य मंगल करें, हम उन्हें नमन करते हैं। इस भाव को स्मरण करते हुए जो लोग प्रातः काल इस मंत्र से अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, उनके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मदेव एवं भगवान महेश की कृपा के साथ साथ नवग्रहों की अनुकूलता बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खुलेगी किस्मत, भरेगा भंडार, मिलेगी शोहरत, बढ़ेगा प्यार, होगी तरक्की, बढ़ेगा कारोबार, 8 शुभ काम बनाएंगे बिगड़े काम। जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, कुछ लोग मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनको उस मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में यही कहा जाता है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। लेकिन शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिनसे दुर्भाग्य दूर हो सकता है और भाग्य आपका साथ दे सकता है। आज हम आपको 8 ऐसे काम बता रहे हैं जो हर रोज करने से आपकी सोई किस्मत जाग सकती है, दरिद्रता दूर हो सकती है और तरक्की आपके कदम चूम सकती है। तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारा आज का प्रोग्राम काल चक्र। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। आज काल चक्र में जानिए 8 ऐसे शुभ काम जो बनाएंगे आपके बिगड़े काम। इसके साथ ही सुबह उठते ऐसा क्या करें जिससे आपको 3 भगवान का आशीर्वाद मिले। इसके साथ ही ऐसा क्या करें जिससे मिलेगी आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही सावन में कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। किराए के मकान का वास्तु दोष कैसे करें दूर, ये भी हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें। सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 2 अगस्त 2015 दिन रविवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। दोपहर 12:25 तक। सतभिषा नक्षत्र है। सुबह 8:25 से शुरू हो चुका है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और आज भद्रा काल रात में 11:14 से शुरू होगा। आज सावन महीने का दूसरा दिन है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। दोपहर 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और रात में 8:26 से 9:52 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। वो पहला शुभ काम कौन सा है जो हमें हर रोज करना चाहिए? सबसे पहले आपको पंडित जी ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहला काम, अगर आदमी की दिनचर्या ठीक हो जाए, आदमी का रहन सहन ठीक हो जाए, आदमी की जीवनचर्या ठीक हो जाए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपकी जन्म कुंडली कुछ भी बोलती हो, लेकिन आपकी कर्म कुंडली ऐसी बन जाएगी
कि जन्म कुंडली के सारे अशुभ प्रभाव मिट जाएंगे। इसीलिए तो गीता के महात्म्य में लिखा हुआ है कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और नित्य प्राणायाम करते हैं, उन्हें पूर्व जन्म का प्रारब्ध नहीं बाधित करता है। ये जन्म कुंडली क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है, जिसके अनुसार हमें दुख सुख भोगना पड़ता है। जो लोग अपने जीवनचर्या को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, अपनी दिनचर्या को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, उनके जीवन में सारे कार्यों में सुगमता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जब आप सुबह सो करके उठें, अपने बेड पर उठ करके बैठें, तो आप अपने दोनों हाथों को देखते हुए दोनों हथेलियों को कुछ पल तक देखने की कोशिश करें। और अगर एक मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र अगर आपको याद आए तो जरूर करिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अगले हिस्से में माँ लक्ष्मी का वास है। कर मध्य तु सरस्वती, और हाथ के मध्य भाग में, हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास है। और कर मूले तु गोविंदम, और कर मूल में मणिबंध कलाई पर भगवान गोविंद श्री कृष्ण का वास है। ऐसा सोचते हुए जो लोग अपने हाथ का अपलक दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की दिनचर्या सुखद रूप से प्रारंभ होती है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखने से भाग्य चमक उठता है। रोज सुबह बिस्तर से उतरने के पहले आप ये देखिए कि आपके बाईं नाक से श्वास चल रही है कि दाहिनी नाक से चल रही है। अगर बाईं नाक से आपके स्वर चल रहा है तो बायां पैर जमीन पर उतारिए और बाएं हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाइए। अगर दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिनी श्वास चल रही है, तो दाहिने पैर को जमीन पर उतारिए और दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाइए। यह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रकृति के अनुकूल धीरे धीरे अपने आप को ढालने में कामयाब हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब सारी विपरीत परिस्थितियां आपकी दासी बन जाएंगी और आप जो चाहेंगे वो आपके जीवन में सहजता और सुगमता से होता रहेगा। अच्छा पंडित जी, दर्शकों को ये भी बताइए कि पता कैसे चलेगा कि दायां स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है? ये तो बहुत आसान बात है। अपने हाथ को अपने नाक के सीध में ला करके और जोर से सांस को भर करके और उसको जोर से छोड़ने पर जिस साइड से श्वास निकलती हो वो पता लग जाएगा। पहला उपाय। अगर इससे भी आपको पता नहीं लगता है तो दूसरा उपाय, एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस को जल्दी जल्दी खींचिए और छोड़िए। अगर श्वास खींचने में छोड़ने में बल लगाना पड़ता है तो श्वास वो स्वर बंद है, और अगर आसानी से श्वास आती जाती है तो वह स्वर चल रहा है। एक समय ऐसा आता है जब इसका अभ्यास करने पर कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आंख बंद करके ध्यान करने पर पता चल जाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना चल रहा है या बायां चल रहा है। योगी और साधना करने वाले लोग अपने मन के संकल्प शक्ति से दाहिना चलते हुए श्वास को बाएं में बदल देते हैं और बाएं चलती हुई श्वास को दाहिने में बदल सकते हैं। इसको कहते हैं स्वर परिवर्तन। तो स्वर विज्ञान अपने आप में एक बड़ा रहस्यमयी शास्त्र है। तो इसके बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि आपकी जरूरत की बात है कि आप अपने स्वर को पहचानें और उसी स्वर से कार्य करें, उसी अंग से काम करें जो स्वर चल रहा हो। चलिए अब राशिफल की हम शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर विचार किया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि आज आपको थोड़ी सी पैसे की परेशानी हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपका मन कुछ समय के लिए उदास भी हो सकता है और किसी छोटी मोटी बात पर
विवाद भी हो सकता है। तो आज आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, गुड़ और गेहूं उबाल करके गाय को भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पहला काम पंडित जी ने आपको बता दिया, अब वो दूसरा कौन सा शुभ काम है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा, ये बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये एक बड़ी स्पष्ट बात है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किहे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अगर प्रभु की कृपा है तो दान पुण्य करने से कभी धन नहीं कम होता है, ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। अब हमारे जीवनचर्या की एक दूसरी बात ये भोजन से रिलेटेड है। जब हम भोजन के लिए तैयार हों तो भोजन के लिए पहली जो रोटी बनाई जाए वो निश्चित रूप से पहली रोटी गाय को खिलाई जाए। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, जिसमें सुरभि नाम की लक्ष्मी गाय में पाई जाती है। और कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है। जो लोग गो सेवा करते हैं, गाय के संगत में रहते हैं, गाय के स्पर्श में रहते हैं, उन्हें कभी चर्म रोग नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा आदमी आपने नहीं देखा होगा जो गो सेवा करता हो और उसे चर्म रोग हुआ हो। उसे किसी तरह का चर्म रोग, चाहे वो सोरासिस हो, चाहे श्वेत कुष्ठ हो और चाहे एक्जिमा हो, किसी तरह का कोई चर्म रोग गो सेवा करने वाले को नहीं हो सकता है। ये सत्य सिद्ध वचन है। अगर हर रोज गाय को रोटी खिलाई जाए तो इससे 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हर रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा भी खाने के लिए डालना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। विशेष रूप से अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि आपके भाग्योदय का समय आ गया है। लेकिन अगर आपके घर में लाल चींटियां दिखाई दें तो समझ लीजिएगा कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कहीं न कहीं से दुर्भाग्य उदय हो रहा है। इसके लिए आपको आटा और चीनी मिला करके और चींटियों पर डालना आवश्यक है। और अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। मान सम्मान समाज में बढ़ेगा और कारोबार में लाभ भी मिलेगा। आज आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है और अंधे व्यक्ति को भोजन कराना है, घी से हवन करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि के जातकों की मनोरंजन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा। ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करें, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, आत्मचिंतन जरूर करें, सूर्य को जल दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो तीसरा काम कौन सा है, तीसरा शुभ काम कौन सा है जो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाएगा? अब हम पंडित जी से ये जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। हर रोज अपने मुख्य द्वार के सामने, या खास करके घर की गृहिणी और महिलाओं को बताना चाहूंगा कि अगर हो सके तो सुबह नहाने के बाद अपने घर के सामने छोटी सी एक रंगोली आप जरूर बनाएं। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, ये रंगोली नित्य बनाई जाती है। हर रोज रंगोली बनाने से घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। रंगोली बनाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे परिवारों में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। आज कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कला के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे और जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि के, उनके लिए उन्नति का समय है। पानी से भरा हुआ बर्तन आपको दान देना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करना चाहिए और माथे पर सफेद चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
वो चौथा कौन सा शुभ काम है जो आपके घर और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा? अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हर रोज अच्छी तरह से घर की साफ सफाई होनी चाहिए। हर रोज सुबह घर में झाड़ू पोछा जरूर लगना चाहिए। पानी में थोड़ा सा खाने वाला नमक मिला करके अगर आप पोछा लगाते हैं तो इससे घर की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शाम को भूल करके भी घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं। घर में लगे हुए मकड़ी के जाले और धूल अच्छी तरह से साफ करें, घर की डस्टिंग करें और घर में बिस्तर फैला करके कदापि न रखें। जूते चप्पल भी सही ढंग से रखें। इधर उधर बिखरे हुए जूते चप्पल भी घर में दरिद्रता लाते हैं। इस बात का भी ध्यान दें कि बेड पर बिछी हुई चादरों में सिलवट ना हो। यह अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, आपके घर में मंगलमय वातावरण उत्पन्न होगा। तो पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन सही विधि और सही तरीके से की गई पूजा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है। कैसे, हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो चलिए राशिफल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और काम में आज आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आज आपको व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन अपने राशि स्वामी का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप जरूर करिए और किसी गरीब व्यक्ति को लाल कपड़ा दान करिए। आज नमक आपको नहीं खाना चाहिए, इससे यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का आज का हाल जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक कहीं घूमने जा सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। भाई से प्यार स्नेह प्राप्त होगा और जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। आज भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजा करनी चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को मूंग दान करना चाहिए। अपामार्ग चिचिड़ा की लकड़ी से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक मुन्नी जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुन्नी, क्या पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं भरत बोल रहा हूँ सर। जी भरत जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर हमारे न बिटिया की शादी नहीं हो रही सर। पंडित जी, आपकी बिटिया कितने साल की है? सर करीब 25 साल की। चलिए भरत जी, मैं बताना चाहूँगा भरत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी विवाह में थोड़ा सा विलंब बना हुआ है और ये विलंब 2016 के फरवरी मार्च तक का संकेत करता है। बिटिया को कहिए कि वो कात्यायनी मंत्र का 41,000 बार जप कर डाले। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर पीला वस्त्र धारण करके केला की पेड़ की पूजा करते हुए 21 दिनों में 41,000 जप करें और हवन करें और किसी ब्राह्मण को खीर पूरी खिलाकर पीले वस्त्र दान करें। चलिए अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस 5वें शुभ काम की जो आपके घर से वास्तु दोष को दूर कर सकता है और इसके साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी आपको दिला सकता है। तो कौन सा वो 5वां शुभ काम है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मया वह। मां महालक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम। आप अपने घर में जब भी पूजा करने बैठिए तो 5 देवताओं का चाहे एक क्षण के लिए ही सही अपने मन में स्मरण जरूर कीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, उसके बाद दुर्गा जी का स्मरण कीजिए, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए, उसके बाद भगवान शिव का स्मरण कीजिए, उसके बाद
सूर्य देव का स्मरण करिए। ये 5 देवताओं का स्मरण करने पर, इनका ध्यान करने पर, इनकी पूजा करने पर, हर रोज इनकी उपासना करने पर निश्चित रूप से सारे वैभव की प्राप्ति होती है। घर के पूजा स्थान में रखी हुई मूर्तियां आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। अगर हो सकता है कि आपके घर में ये 5 देवताओं की मूर्तियां न हों, कोई बात नहीं, आप इनका मन में ध्यान तो कर सकते हैं। अगर हर रोज पूजा नहीं करेंगे आप, तो घर में वास्तु दोष बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा स्थान में सुबह शाम घी का एक दिया आप जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, कपूर से आरती करते हैं, तो आपके घर में हर समय पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। ध्यान दीजिए, घर के मंदिर पर धूल मिट्टी नहीं जमा होनी चाहिए, उसकी भी साफ सफाई आपको करते रहना चाहिए। और चित्रों पर भी धूल मिट्टी और गंदगी नहीं पड़नी चाहिए, उसकी भी साफ सफाई आपको मन से अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा छठा काम है जो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा दिलाएगा और इसके साथ ही सावन के महीने में किया गया ये काम जो है वो आपको कई गुना शुभ फल दिलाएगा? कैसे और क्या कुछ आपको करना होगा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे 8 शुभ काम बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और साथ साथ हर मुश्किल को भी दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले आपको एक बार दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए, कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले आपको एक बार दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप हनुमान जी की पूजा करें और गुड़ और गेहूं उबाल करके गाय को खिलाएं। वृषभ राशि के जातक अंधे व्यक्ति को भोजन कराएं और घी से श्री सूक्तम के पाठ करते हुए हवन करें। मिथुन राशि के लोगों को चाहिए कि आज अपने बारे में आत्मचिंतन करें और सूर्य को जल दें। कर्क राशि के जातक भगवान शिव की पूजा उपासना करें और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। सिंह राशि के जातक आज किसी निरीह गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र दान करें और नमक ना खाएं। इस क्रम में जो कन्या राशि के लोग हैं उन्हें आज किसी गरीब व्यक्ति को हरी मूंग दान करना चाहिए और अपामार्ग की लकड़ी से ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के सफलता का मंत्र क्या है, जानेंगे आज के सक्सेस मंत्र में, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज आप सभी को बताना चाहूंगा कि धन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आपका रुक रहा है, आपका बैंक लोन नहीं हो पा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, ये सब अगर समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको चाहिए कि हर रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर के एक घी का दिया जरूर जला दीजिए। सायंकाल जो लोग शिव मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ऐसा कुछ महीने तक करेंगे तो धीरे धीरे सारे काम बन जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस छठे शुभ काम की जो आपको भोलेनाथ की असीम कृपा दिला सकता है। जी पंडित जी बताइए कौन सा वो छठा काम है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी न आए, अक्सर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, आप तो ये कहेंगे पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे जीवन में परेशानी न आए, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आप अपने जिंदगी के बारे में गलत गलत सोच लेते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा, मेरी जिंदगी में वैसा हो जाएगा। खराब चीजों को आप सोचते हैं और जब बार बार किसी खराब चीज को आप सोचते हैं तो वो घटनाएं आपके जीवन में घटने लगती हैं। तो आप कभी अपने जीवन को लेकर के कुछ बुरा सोचिए ही मत।
और अगर बुरे विचार 1 मिनट के लिए अपने जीवन को लेकर के आते हैं, परिवार को लेकर के आते हैं, तो उसे तुरंत अपने दिमाग से निकाल करके बाहर करिए और शुभ विचारों को स्थान दीजिए। आप पर मां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको हर रोज अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर एक दीपक सायंकाल जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय को करते समय हमारा एक भाव होना चाहिए। वो भाव ये होना चाहिए कि यह दीपक लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शाम के समय महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन लोगों के घर के दरवाजे पर साफ सफाई होती है, दीपक जलता रहता है, स्वागतम होता है, वहां वे आकर के अस्थायी निवास करती हैं। हर रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो रोज शाम को शिवलिंग के पास दीपक लगाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि शिव नाम की गंगा मुंह में हो, जमुना नाम का भस्म माथे पर हो और सरस्वती नाम का रुद्राक्ष गले में हो, तो ऐसा आदमी खुद त्रिवेणी संगम की तरह पवित्र हो जाता है, उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। अगर आपके मुंह में शिव का नाम है, माथे पर आपने भस्म धारण किया हुआ है, गले में आपने रुद्राक्ष की माला धारण की है, तो आपके सारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका भाग्योदय तो होना ही है। सभी बाधाएं दूर हों, देवता आपसे प्रसन्न हो, इसके लिए धन समृद्धि बढ़े, आपको इन उपायों पर अमल करना चाहिए। चलिए, राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को घर के बड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। व्यवसायियों को अपने काम में लाभ मिलेगा और जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। ओम सुम शुक्राय नमः का मंत्र जपें, महालक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का हाल देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सभी परेशानियां समाप्त होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हनुमान जी की पूजा करें, बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं, गरीब को लाल कपड़ा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे धनु राशि वालों के क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। संतान के व्यवहार से थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं, संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और केले के पेड़ में जल दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो 7वां शुभ काम कौन सा है जो आपको हेल्दी और फिट बनाए रखेगा, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले इंदु जुड़ गई हैं हमारी दर्शक दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी इंदु, क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए इंदु जी। मेरा जमीन से घर कब होगा पंडित जी, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? मेरे पति बहुत बीमार चल रहे थे, अब ठीक है। इंदु, आप कितने साल की हो? मैं 40-42 साल की हूँ। चलो, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले आपने घर के बारे में प्रश्न किया है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ इस समय खडाष्टक योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक बात का संकेत है कि अभी आपके घर में बहुत देर की संभावना है, बहुत देर होगी। दूसरा प्रश्न आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा है, तो आपके संतान भाव का स्वामी क्रमशः बुध और सूर्य हैं। बच्चों का भविष्य आपके ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, आए दिन उन्हें बीमारी ग्रसित किए रहती है। अगर आप 108 बेलपत्र हर सोमवार को शिवलिंग पर राम राम लिख कर चढ़ाएं, तो आपके पति का स्वास्थ्य ठीक होगा और आपके घर में सुख चैन भी आएगा। चलिए, अब हम आपको उस 7वें काम के बारे में बताएंगे जो कि आपको रोज करना चाहिए और जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी पंडित जी, बताइए। देखिए, शाम को भूल करके भी सोना नहीं चाहिए। इससे अगर शाम को सूर्यास्त के समय आप सोते हैं तो निश्चित रूप से मां महालक्ष्मी की कृपा से आप वंचित हो जाते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है या बूढ़ा है या कोई बच्चा है तो उसके लिए ये कानून लागू नहीं होता। बालक, वृद्ध और बीमार 3 लोग शाम को भी सो सकते हैं, लेकिन जो लोग तंदुरुस्त हैं, हेल्दी वेल्दी हैं और कामकाजी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधे घंटे बाद सोना नहीं चाहिए। शाम के समय पूरे घर में एक बार लाइट ऑन अर्थात रोशनी जरूर करना चाहिए। किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा समय के लिए पूरे घर में रोशनी नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए ही सही ये उपाय करिए। अंधेरे से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार हमें संध्या काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अक्सर पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि बहुत ज्यादा भूख लगी भी हो तो इस वक्त आप हल्का फुल्का नाश्ता या फल आदि ले सकते हैं। हाँ, यदि कोई जरूरी बुजुर्ग की दवा देनी है और उसे भोजन कराना जरूरी है, कोई बीमार है उसे भोजन देना जरूरी है, तो ये नियम उन पर लागू नहीं होता है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको वास्तु टिप में बताएंगे कि किराए के मकान का वास्तु दोष आप कैसे दूर कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो चलिए पंडित जी से हम जल्दी से आज का वास्तु टिप जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का वास्तु उपाय। देखिए, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और वास्तु दोष की वजह से आपको मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप सोते समय अपना सिरहाना दक्षिण की दिशा में करिए और पैर उत्तर दिशा में रखिए। घर में हमेशा खाना खाते समय अपना चेहरा पूरब की तरफ रखिए और मुख्य द्वार पर एक क्रिस्टल की बॉल जरूर लटका दीजिए। इससे आपके किराए के मकान का जो वास्तु दोष होगा वो कम हो जाएगा और आपके जीवन में शुभता निरंतर बढ़ेगी। और अब राशिफल में हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातक परेशान हो सकते हैं, आप पर कर्ज बढ़ सकता है। सोच समझकर आपको काम करना चाहिए। ओम संग संस्चराय नमः का मंत्र जप करें, काला तिल घी चीनी से हवन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा और संतान से सुख भी प्राप्त होगा। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की पूजा करें और गाय को हरी घास खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे उस 8वीं और आखिरी चीज के बारे में, उस आखिरी शुभ काम के बारे में जो कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत करेगा। पंडित जी आपको बताएंगे कौन सा वो 8वां काम है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रहों के शुभ फल आपको पाना है तो इसके लिए आपको अब दिनचर्या की फिर एक बार बात करना चाहूंगा। हर रोज घर से निकलते समय अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से नहीं। स्टाइल नहीं मारना चाहिए। दाहिने हाथ से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके घर से निकलिए। हर काम में तरक्की और सफलता पाना है तो सोमवार के दिन घर से निकलते समय आईने में अपना चेहरा देख करके घर से बाहर जाइए। मंगलवार के दिन कुछ मीठा, खास करके अगर गुड़ खा करके जा सकते हैं तो निश्चित रूप से तब प्रस्थान करें। बुधवार के दिन हरी धनिया के 2-3 पत्ते मुंह में डाल करके घर से बाहर निकले। इसी तरह से गुरुवार के दिन पीली सरसों के 3 दाने मुंह में डाल करके घर से बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन दही और चीनी खा करके घर से निकलना चाहिए। शनिवार के दिन थोड़ा सा घी या अदरक खा करके घर से बाहर जाना चाहिए। रविवार के दिन पान खा करके
या पान का पत्ता अपने पास रख करके घर से बाहर जाना चाहिए। निश्चित रूप से रवि को पान सोम को दर्पण जो कहावत है वो चरितार्थ होगी और आपका जीवन धन्य होगा। फरीदाबाद से हमारे दर्शक सूरज जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सूरज, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नाम सूरज कुमार शाह है। मेरा उम्र 22/7/92 है और 9:45 रात को मेरा डेट ऑफ जन्म तिथि है। जी जी, बताओ बेटा क्या जानना चाहते हो? मैं नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ रेलवे का, उसमें कुछ लग नहीं रहा और मेरे इधर उधर के काम प्राइवेट के काम में लगा हूँ, उसमें भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें पैसे वैसे मांगते हैं। फिर चलिए ठीक है, आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, आपके नौकरी भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय कर्क राशि में 1 अंश 28 कला पर नीच राशि में विराजमान है। अभी आपको अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सामान्य प्राइवेट नौकरी से अपना गुजारा करना पड़ेगा और अब से लेकर के 26 अक्टूबर 2017 तक साधारण नौकरी से आपको अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके दिन अच्छे आएंगे और आपको अच्छी नौकरी भी मिलने में सफलता मिलेगी। चलिए अब मिंटू से बात कर लेते हैं। रायपुर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी मिंटू, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले अपनी उम्र बताइए। मैं 24 ईयर जी, मैं प्रणाम पंडित जी। 20/8/1991 मेरा जन्मदिन और 4 शाम को 4:10। जी क्या जानना चाहते हो? जी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अभी मेरा आगे क्या होगा बता सकते हैं? देखिए, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि दोनों का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल हो रहा है। आगे का भविष्य आपका अच्छा होगा। आपको अब टीचिंग की पढ़ाई के लिए कुछ कोर्स बनाना चाहिए, कुछ कोर्स करना चाहिए, जिससे आप टीचिंग की जॉब में या बैंकिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों को मानसिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आज विरोधी बढ़ सकते हैं। केले के पेड़ में जल डालें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।